हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस क्लास में हम पीजीटी के प्रीवियस क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। नंबर 1 देखते हैं कि हत्या नामक कहानी के जो लेखक कौन हैं। तो हत्या नामक कहानी के जो लेखक हैं जैनेंद्र कुमार जो हैं वो हत्या नामक कहानी के लेखक हैं। जैनेंद्र के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध कहानियों में हत्या कहानी है। इनकी अन्य कहानियां हैं खेल, पाजेब, अपना अपना भाग्य, बाहुबली, वातायन, नीलम देश की कन्या, एक दिन आदि जो हैं यह जैनेंद्र कुमार की प्रसिद्ध कहानियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शतरंज शतका के रचनाकार कौन हैं। तो शतरंज शतका के जो रचनाकार हैं भिखारी दास जो हैं वो शतरंज शतका के रचनाकार हैं। रीतिकालीन कवि भिखारी दास ने शतरंज शतका, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, काव्य निर्णय, शब्द नाम कोश, छंदोड़ पिंगल आदि ग्रंथों की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि नावादास की कृति भक्तमाल की भाषा ब्रजभाषा है। तो नावादास की कृति मतलब भक्तमाल की जो भाषा है वो ब्रजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक जो हैं रामचंद्र वर्मा हैं। कौन है? गांधी जी की जो जीवनी है उसके महात्मा गांधी के लेखक रामचंद्र वर्मा हैं। इस पुस्तक में रामचंद्र वर्मा ने गांधी जी की जीवनी के साथ साथ उनके लेखकों एवं व्याख्यानों का भी संकलन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सुमित्रानंदन पंत के लेखक डॉक्टर नगेंद्र हैं। तो सुमित्रानंदन पंत नामक जो ग्रंथ के लेखक हैं वो डॉक्टर नगेंद्र हैं। डॉक्टर नगेंद्र का जन्म 1915 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर नगेंद्र जो हैं एक रसवादी आलोचक हैं और इनकी अन्य रचनाएं हैं साकेत एक अध्ययन, रीति काव्य की भूमिका, विचार और अनुभूति, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, नई समीक्षा, नए संदर्भ, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका एवं पाश्चात्य काव्य डॉक्टर नगेंद्र की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रगतिवाद शिवदान सिंह चौहान की कृति है। किसकी है? प्रगतिवाद जो है वो शिवदान सिंह चौहान की कृति है। इनकी शिवदान सिंह चौहान की जो रचना है प्रगतिवाद, साहित्य की परख, आलोचना के मान, साहित्य की समस्याएं तथा साहित्यानुशीलन, मार्क्सवादी आलोचक शिवदान सिंह चौहान की प्रमुख कृतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली ब्रजभाषा है। कौन सी है? पश्चिमी हिंदी की जो सर्वाधिक प्रमुख बोली मानी जाती है वो ब्रजभाषा को माना जाता है। ब्रजभाषा जो है वो पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है जो आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, हाथरस, बदायूं, बरेली, धौलपुर आदि क्षेत्रों में बोले जाने वाली ब्रजभाषा की साहित्यिक एवं लोक साहित्य दोनों में समृद्ध परंपरा पाई जाती है। पश्चिमी हिंदी की अन्य बोलियां हैं खड़ी बोली,
खड़ी बोली का जो अन्य नाम है कौरवी है और हरियाणवी को बांगरू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणवी बोली सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो किससे हुई है? हरियाणवी बोली जो है वो सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। हरियाणवी को बांगरू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर कोटर तज डारो। ये पंक्ति जो है रस खान के द्वारा रचित हैं। इस पंक्ति में सबैया छंद का प्रयोग किया गया है और रस खान जो है एक कृष्ण भक्त थे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, तरंगिनी के ही संग तरल तरंग में कौन सा अलंकार है? तो तरंगिनी के संग तरल तरंग में जो अलंकार है वह यमक अलंकार है। जब कोई वर्ड बार बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हों तो वहाँ यमक अलंकार होता है। तरंगिनी के तरंगिनी के ही संग तरल तरंग में तरड़ी डूबी। तो यहाँ पर तरड़ी दोबारा और शब्द और आया है तो इसलिए यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि जूही की कली निराला के द्वारा रचित रचना है। कैसी है? जूही की कली जो है वो निराला के द्वारा रचित रचना है, जो कि 1916 में प्रकाशित है। इस रचना को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी सरस्वती पत्रिका में अश्लील कविता कहकर छापने से मना कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, महाभोज उपन्यास की लेखिका जो कौन है? तो महाभोज उपन्यास की लेखिका जो है मनु भंडारी जो हैं महाभोज उपन्यास की लेखिका हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, कठगुलाब जो है मृदुला गर्ग की रचना है। किसकी है? कठगुलाब जो है वो मृदुला गर्ग की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित है। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित है और इनकी अन्य उपन्यास हैं पुनर्वा, अनाम दास का पोता। ये जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के अन्य उपन्यास हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वैशाली की नगरवधू उपन्यास के लेखक जो हैं वो चतुरसेन शास्त्री हैं। कौन है? वैशाली की नगरवधू उपन्यास के जो लेखक हैं वो चतुरसेन शास्त्री हैं। इनकी अन्य रचना जो हैं वयम रक्षाम, सोमनाथ, सोना और खून, आत्मदाह, रक्त की प्यास, अमर अभिलाषा, अपराजिता, मंदिर की नर्तकी आदि आचार्य चतुरसेन शास्त्री के द्वारा लिखित उपन्यास हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। तो प्रेमचंद जो है उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो वह नवाब राय के नाम से लिखते थे। प्रेमचंद का जन्म 1880 में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था। उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। प्रेमचंद की उपाधि इनको दया नारायण निगम के द्वारा दी गई थी और प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोजे वतन प्रेमचंद की कृति को प्रतिबंधित
किया गया था। तो प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था? तो प्रेमचंद की जो सोजे वतन कृति थी उसे अंग्रेजी सरकार के द्वारा जब्त कर लिया गया था। और प्रेमचंद की अन्य कहानियाँ हैं बूढ़ी काकी, आत्माराम, बलिदान, शतरंज के खिलाड़ी, हार जीत, सुजान भगत, पूस की रात, ईदगाह, अलियोग झा, नशा, कफन प्रेमचंद की अंतिम कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिकार संबंधी निबंधों के रचनाकार कौन हैं? तो शिकार संबंधी जो निबंधों के रचनाकार हैं श्री राम शर्मा जो हैं वो शिकार संबंधी निबंधों के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रसाद पंत और मैथिली शरण गुप्त नामक जो निबंध के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर हैं। कौन है? प्रसाद पंत और मैथिली शरण गुप्त नामक जो निबंध के रचनाकार हैं तो रामधारी सिंह दिनकर हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था और रामधारी सिंह दिनकर को 1972 ईस्वी में उर्वशी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार मुकुटधर पांडे माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? द्विवेदी युग के जो सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं वह मुकुटधर पांडे माने जाते हैं। इनकी अन्य रचना हैं पूजा के फूल, कानन कुसुम, प्रेम बंधन, आंसू आदि रचनाओं में रहस्य भावना, प्रेम भावना एवं प्रगति चित्रण की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंत की पहली रचना गिरजे का घंटा है। कौन सी है? पंत की जो पहली रचना है वो गिरजे का घंटा है। सुमित्रानंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। सुमित्रानंदन पंत को कल्पना का कवि, प्रगति का सुकुमार आदि उपनामों से जाना जाता है। सुमित्रानंदन पंत की जो रचना है बीड़ा, उच्छ्वास, पल्लव, परिवर्तन, एक तारा, नौका विहार, युगांत, युगवाणी, गाम्या आदि जो हैं ये सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि आकाश गंगा राम कुमार वर्मा का काव्य संग्रह है। किसका है? आकाश गंगा जो है यह राम कुमार वर्मा का काव्य संग्रह है। इनकी अन्य रचनाएं हैं आकाश गंगा, रूप राशि, चित्ररेखा, निशीथ आदि काव्य संग्रहों के रचनाकार राम कुमार वर्मा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं स्थावर का विलोम क्या है? तो स्थावर का जो विलोम है जंगम जो है वो स्थावर का विलोम माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, आकाश का पर्यायवाची जो है अंबर जो है वो आकाश का पर्यायवाची है। तो आकाश के जो पर्यायवाची हैं गगन, नभ, अंबर, अंतरिक्ष आदि शब्द जो हैं वो आकाश के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देखते हैं भूषण का वास्तविक नाम क्या था? तो भूषण का जो वास्तविक नाम था
घनश्याम जो है वो भूषण का वास्तविक नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मत्स्यकटिकम रचना में जो है वो कुटनियों का वर्णन किया गया है। कहने का मतलब है मत्स्यकटिकम रचना में कुटनियों से मतलब है वेश्याओं का वर्णन किया गया है। मत्स्यकटिकम जो रचना है वो शूद्रक के द्वारा रचित नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नागरी प्रसारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? नागरी प्रसारणी सभा की स्थापना जो है वो 1893 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रजा हितैषी नामक पत्रों के संपादक जो हैं राजा लक्ष्मण सिंह थे। कौन थे? प्रजा हितैषी जो नामक पत्र हैं उनके संपादक जो हैं राजा लक्ष्मण सिंह थे। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1861 ईस्वी में आगरा से प्रजा हितैषी नामक जो है पत्र निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आलसियों का कोड़ा जो है किसकी रचना है? तो आलसियों का कोड़ा जो है वो शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। आलसियों का बीड़ा, राजा भोज का सपना, इतिहास तिमिर नाशक, मानव धर्मसार, उपनिषद सार आदि जो हैं यह सभी शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऊदो शतक के लेखक हैं। ऊदो शतक के जो लेखक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जो हैं वो ऊदो शतक के लेखक हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर की अन्य रचनाएं हैं गंगा अवतरण, हिडोला, सिंगार लहरी, हरिचंद, दीप प्रकाश, हमीर हट्ट आदि रत्नाकर की अन्य रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सप्तपर्णा महादेवी वर्मा की कृति है। किसकी है? सप्तपर्णा जो है महादेवी वर्मा की कृति है। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ था। महादेवी वर्मा की जो रचना है निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, सांध्य गीत 1936, यामा 1940 आदि महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा जी को 1982 ईस्वी में यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं कि रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा था? तो रीति काल को श्रृंगार काल जो कहा था विश्वनाथ मिश्र ने रीति काल को श्रृंगार काल कहा था, जबकि मिश्र बंधुओं ने रीति काल को अलंकृत काल कहा था और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीति काल को अलंकृत काल कहा था और रीति काल को रीति काल रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना जो हुई थी वो 1936 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाथ पंथ के प्रवर्तक मच्छेंद्र नाथ और गोरखनाथ हैं। नाथों की संख्या जो है वो 9 मानी गई है। शिव नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मच्छेंद्र एवं गोरखनाथ थे। शिव के उपासक 9 नाथों की संख्या 9 है और जो 9 नाथ हैं वह गोरखनाथ, मच्छेंद्र नाथ, जालंधर नाथ, चौरंगीनाथ, गोपीचंद, भरथरी, चुनकर नाथ,
जलंधरी या आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गोरखबाणी नामक पुस्तक के संपादक पीताम्बर वरदयाल थे। कौन थे? गोरखबाणी नामक पुस्तक के संपादक जो हैं पीताम्बर वरदयाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ज्ञानबोध मलुक किसकी रचना है? ज्ञानबोध जो है वो मलुक दास की रचना है और मलुक दास का जन्म जो है 1574 ईस्वी में हुआ था। इनकी रचना है ज्ञानबोध, रतन खान, रतन रस खान, भक्ति विवेक, सुख सागर आदि इनकी रचनाएं हैं। और इनकी प्रसिद्ध पंक्ति हैं जिसे आलसियों का महामंत्र कहा गया है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कहे गए सबके दाता राम। ये पंक्तियाँ जो हैं आलसियों का महामंत्र कही जाती हैं, जो कि मलुक दास जी के द्वारा रचित हैं। नेक्स्ट देखते हैं तुलसी विशिष्ट द्वैतवाद के भक्त कवि थे। किसके थे? तुलसीदास जी जो थे विशिष्टाद्वैतवाद के भक्त कवि थे। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। तुलसीदास जो है वो रामानंद के शिष्य थे और तुलसीदास राम भक्त के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा नंद दुलारे वाजपेयी ने दी थी। किसने दी थी? तो कामायनी को जो है मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसके द्वारा दी गई थी? तो नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा दी गई थी। कामायनी का प्रकाशन जो है 1935 में जयशंकर प्रसाद के द्वारा किया गया था, जिसमें 15 सर्ग और पहला सर्ग चिंता और अंतिम सर्ग आनंद है, जिसके प्रमुख पात्र हैं मनु, श्रद्धा और इड़ा है। मनु जो है वो मन का प्रतीक है, इड़ा जो है वो बुद्धि का प्रतीक है और श्रद्धा जो है वो हृदय का प्रतीक माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कलाधर उपनाम से जयशंकर प्रसाद लिखते थे। तो कलाधर उपनाम से कौन लिखते थे? तो जयशंकर प्रसाद जो हैं वो कलाधर उपनाम से लिखते थे। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 सुगनी साहू परिवार में हुआ था और ये एक छायावादी लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं केंचुआ छंद जो है वो निराला की कविताओं को कहा जाता है। तो केंचुआ छंद या रवड़ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया है? तो केंचुआ छंद या रवड़ छंद जो है वो निराला की कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित साहित्य के चर्चित लेखक हैं। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जो हैं वो दलित साहित्य के चर्चित लेखक माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रूपाम्बरा अज्ञ की रचना है। किसकी है? रूपाम्बरा जो है वो अज्ञ की रचना है। अज्ञ जो है एक प्रगतिवादी कवि हैं। अज्ञ ने तार सप्तक का प्रकाशन 1943, दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन 1951, तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन 1959 और चौथे तार सप्तक का प्रकाशन 1979 में किया था। और तार सप्तक के कवियों को अज्ञ के द्वारा राहों का अन्वेषी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अंधा युग के लेखक धर्मवीर भारती हैं।
तो अंधा युग के लेखक कौन हैं? अंधा युग के जो लेखक हैं वो धर्मवीर भारती हैं। इनकी अन्य रचना है कनुप्रिया, ठंडा लोहा, देशांतर, 7 गीत वर्ष, यह सभी धर्मवीर भारती की कृतियां हैं। इनके 2 उपन्यास हैं गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा जो है इनके उपन्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चांद का मुंह टेढ़ा जो है वो किसकी रचना है? तो चांद का मुंह टेढ़ा जो है वो मुक्तिबोध की रचना है। मुक्तिबोध की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा था? तो आदिकाल को जो बीज वपन काल कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम के आधार पर ही द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे। आदिकाल को आदिकाल जो कहा था वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। आदिकाल को चारण काल ग्रियर्सन ने कहा था। आदिकाल को आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा था। आदिकाल को प्रारंभिक काल गणपति चंद्रगुप्त ने कहा था। आदिकाल को वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल साकृत्यायन ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं चंद्रवरदायी को छप्पियों का राजा किसने कहा था? किस ग्रंथ में कहा गया? तो चंद्रवरदायी को छप्पियों का राजा शिव सिंह सरोज में कहा गया है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं आत्मबोध जो है किसकी रचना है? आत्मबोध जो है वो गोरखनाथ की रचना है। गोरखनाथ की प्रसिद्ध रचना है और गोरखनाथ जो है नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं पंचमात्रा, ज्ञान चौतीसा, ज्ञान तलक आदि जो हैं इनकी प्रमुख रचना है। तो आज हमने इस क्लास में 50 क्वेश्चन ही नहीं कम से कम 150 क्वेश्चन हल कराए हैं, क्योंकि हमने प्रत्येक क्वेश्चन की विस्तृत व्याख्या की है। और ऐसे ही निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।